महाराज प्रेमानंद जी और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी, लोग उनके पीछे ऐसे पड़ गए हैं, उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर दिया हो ऐसा। उन्होंने समाज को आईना दिखा दिया, ये गलती हो गई उनसे। समाज सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है, या यूं कह लो सच्चाई को एक्सेप्ट करने की क्षमता ही नहीं है। बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो बस। अरे भाई, वो चाहते हैं कि हमारा समाज एक सही रास्ते पे चले, आने वाली जो जनरेशन है वो सही रास्ते पर चले, नहीं तो हाल पश्चिम जैसा हो जाएगा। पश्चिम क्या कर रहा है, हमारी संस्कृति को अपना रहा है और हम उनकी संस्कृति को, उल्टा हो रहा है। मतलब लास्ट में आप थक जाओगे, हार जाओगे, फिर आपको पता लगेगा कि क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुआ है। फिर आपको प्रेमानंद जी की बातें समझ में आएंगी। आजकल देख नहीं रहे हो आप क्या हो रहा है देश में? आए दिन तलाक, आए दिन मर्डर, इतने दो, 1 करोड़ दो, बस तलाक हो गया, इतने करोड़ दे दो, जय माता, चलो जी राम राम, हो गया हिसाब किताब, हो गई शादी। 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल में तलाक हो रहे हैं। कैसे काम चलेगा? अभी कुछ लोग हैं, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी आपको अड़ोस पड़ोस में सुनने में आता है उनका तलाक हो गया। हो सकता है एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके घरों तक ये बातें पहुंचेंगी। तो अभी हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि उन संतों पे उंगली उठाने की। उन्होंने बस एक अपना पक्ष रखा है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने किसी को चिन्हित नहीं किया है कि आप ऐसे कपड़े पहनिए। उन्होंने एक समाज को संदेश दिया है कि हमें सही से कपड़े पहनने चाहिए। आगे आपकी इच्छा है, आप चाहे तो साड़ी पहने, चाहे तो सूट पहने, चाहे तो शॉर्ट्स पहने, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पहनिए। कौन आपको रोकने आ रहा है? ना तो महाराज जी आपको रोकने आएंगे, ना कोई और रोकने आएगा। बस उन्होंने एक संदेश दिया है। अगर आपको सही लगता है तो मानिए, अगर सही नहीं लगता है तो मत मानिए, उसमें क्या है। उनके ऊपर कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें खुद को सुधारना होगा। अगर उन्होंने 4% की बात की है तो आप उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते हैं? आप खुद को 4% में गिनिए ना। अगर आप सही हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो खुद को 4% में गिनिए। आप 96% में खुद को क्यों गिनती कर रहे हैं? किसने बोला आपको कि आप 96% में हैं? प्रेमानंद जी ने क्या चिन्हित किया आपको कि आप 96% में हैं? नहीं, आप खुद बता रहे हैं कि हम उस संख्या में हैं। शोर मचाकर सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद को 4% में मानिए। क्यों नहीं मान सकते हैं आप? अगर आप सही हैं, मान लो आप गलत भी हैं, तो भी आप खुद को 4% में मान के चलिए ना। संतों पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उनकी सरकार है, ना उनकी सत्ता है, ना उनकी कुर्सी छीनेगी, कुछ भी नहीं। उन पे कोई फर्क नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप उनकी बातों से, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलोगे तो आपका जीवन जरूर सुधर सकता है। तो विचार कीजिए, दूसरों पे कीचड़ उठाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। स्वयं को सुधारिए, तभी कुछ हो सकता है। और संतों की बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बोला है, ना कि सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बोला है। तो इसमें इतना बड़ा कुछ वो नहीं करने का है कि पूरा तहलका मचा दिया है। लोग बस उनके पीछे सॉरी बोलो, ये करो, वो करो। एक संत से सॉरी बोलोगे, क्या कर लोगे? कुछ हासिल होगा? नहीं। कुछ बदलाव आएगा? नहीं। अगर आप के अंदर कुछ बदलाव आता है तो ठीक है। उनकी बातों से उनको सुनो, उनकी बातों को समझो और खुद को बदलो, तभी कुछ हो सकता है। नहीं ऐसे जाल में फंस जाओगे ना, रोओगे। कुछ लोग तो रो रहे हैं, स्टार्ट तो हो ही चुका है। उनके पास लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, कोई अपनी बहू, कोई अपनी बेटी, कोई अपने बेटे, कोई अपने परिवार के अन्य सदस्य, कोई लोग नई नई समस्याओं को लेकर आते हैं। उन्हें वो सुनते हैं, उनके अनुभवों से ही वो टिप्पणी बोलते हैं। कुछ भी जो हमें संदेश देते हैं उनके अनुभवों से ही देते हैं। आप लोग उनको गलत ले रहे हैं। उनके पास ऐसे मैसेज जाते हैं, लोग जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तभी तो वो समाधान बताते हैं।